हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग एक नए प्रकार का क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। और नए प्रकार का ये आपका क्वेश्चन भी है और नए प्रकार का एक तरह से आपका किसी भी इंटरव्यू का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है और किस बेस पे है। ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर का बिजली का जो खपत है उसको हम लोग कैसे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसी को हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। यानी आप किस प्रकार से अपने घर में लगे सभी उपकरणों का खपत कितना है, एक दिन का खपत या पूरे एक महीने का खपत कितना है, उसको हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। वो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, एक भवन में निम्न लोड संयोजित है, एक महीने का ऊर्जा व्यय ज्ञात करें। अब वो लोड क्या क्या है, वो लोड है ये पहला है 4 लैंप 100 वाट का प्रत्येक है। प्रत्येक लैंप कितने का है, 100 वाट का है। और 6 घंटे प्रतिदिन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दूसरा जो है वो 2 हीटर है, प्रत्येक 1 किलोवाट का है और 2 घंटे प्रतिदिन यूज किया जाता है। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसी में वो क्या है, 4 पंखा है और प्रत्येक 60 वाट का है और 8 घंटे प्रतिदिन यूज किया जाता है। तो अगर इतना उपकरण आपके घर में लगा हुआ है और इतने इतने घंटे डेली उसका यूज है, तो आपसे अगर एक महीने का ये पूछा जाए कि एक महीने में कितना ऊर्जा खपत होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैसे कर पाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए इसके आगे आपसे पूछा जाता है कि वो जो ऊर्जा खपत हुई उसको यूनिट में क्या करना है, बताना है। तो आप यूनिट में उसको कैसे बताएंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। और अगर एक यूनिट का मूल्य आपके यहाँ, आपके शहर में, आपके गांव में अगर एक यूनिट का मूल्य 5 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, मतलब जो भी चलता हो, उस एक हिसाब से अगर आपके बिजली का बिल पूछा जाए कि कितने बिजली का बिल होगा अगर एक महीने आपने इतने लोड इतने इतने घंटे चलाए हैं, तो उसका एक महीने का बिजली का बिल कितने रुपए होगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो 4 लैंप हैं 100 वाट के, तो देखिए पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 लैंप है, प्रत्येक कितने का है, 100 वाट का है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएगा, 400 वाट का। 400 वाट हो गया। और प्रत्येक कितने घंटे यूज किए, प्रत्येक पर दिन कितने, 6 घंटे यूज किया जाता है। तो इसमें गुणा कर देंगे किसका, 6 घंटे का। ठीक है, 6 घंटे का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 2400 वाट। ये हमारा निकल के आ गया 2400 वाट। ठीक है। इसी तरह दूसरा है, दूसरा हमारा है 2 हीटर है, प्रत्येक हीटर कितने का है, 1 किलोवाट। अब मैं आपको बता दूं कि जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट होता है बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 1 किलोवाट का है यानी 1000 वाट हो गया। और कितने घंटे यूज किया जाता है, 2 घंटे, तो गुणा 2 कर देंगे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 यानी 4000 क्या हो जाएगा, ये वाट हो जाएगा। ये इसका खपत हो गया 4000 वाट। देखिए इसमें हम लोग घंटे का गुणा कर रहे हैं तो ये वाट हावर होगा और ये भी क्या होगा, वाट हावर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे का। तो तीसरा जो है वो है आपका 4 फैन। 4 फैन प्रत्येक 60 वाट का है और कितने घंटे यूज होता है, 8 घंटे। तो इसका जब गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 8 छक्के 48 और 48 में आपको 4 का क्या करना है, गुणा करेंगे। तो 48 में जब आप 4 का गुणा करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 192 वाट
हावर। ये आपका सॉरी 1920 होगा, ये 1920 वाट हावर होगा, 1920 वाट हावर होगा, क्योंकि 8 छक्के 48, 480 तो यही हो गया। 480 का 4 पे जब गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 यानी 1920 के आसपास क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा। तो 1920 वाट हावर ये हो गया। अब वाट हावर, तीनों का वाट हावर हमारे सामने निकल के आ चुका है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल वाट हावर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जब टोटल वाट हावर कैलकुलेट करेंगे तो 2400 और ये 4000 और ये 1920 सबको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। पहला हमारा 4000 होगा, उसके बाद से 2400 और उसके बाद से 1920। जब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा जो टोटल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 8320 वाट हावर। 8320 वाट हावर क्या हो गया हमारा, निकल के आ गया टोटल वाट हावर। अब ये टोटल वाट हावर की बात की जाए तो ये कितने दिन का है, ये सिर्फ टोटल हम लोग एक दिन की निकाले हैं, यानी ये एक दिन का 8320 वाट हावर निकल के आया हुआ है। तो अब अगर बात करें 8320 वाट हावर हमारा निकल के आया हुआ है, तो इसके बाद अगर इसको निकालेंगे हम लोग आगे, मतलब एक दिन का ये निकला हुआ है। अब आपको इसके आगे निकालना है, इसके आगे आपको कितना निकालना है, मतलब पूरे महीने का। तो पूरे महीने का जब हम लोग निकालेंगे तो वो कितना होगा, तो 8320 गुणे कितना कर देंगे 30, क्योंकि एक महीने में कितना दिन होता है, 30 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक महीने की खपत बराबर 8320 गुणे 30, 8320 गुणे में 30। तो ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 249600 वाट हावर। ये इतना वाट हावर हमारा बिजली का खपत किया हुआ है, निकल करके आया हुआ है। इतना वाट हावर हमारा बिजली का खपत निकल करके आया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, अब ये तो बिजली का खपत वाट हावर में हो गया। अब अगर आपसे यूनिट पूछा जाएगा कितना यूनिट एक महीने में बिजली हमारी खपत हुई है, तो वाट हावर को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग, यूनिट मतलब क्या, किलो वाट हावर होता है KW। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करते हैं, 1000 का हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो जब 1000 का क्या करेंगे आप, भाग लगाएंगे, तो 249 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 किलोवाट या यूनिट। किलोवाट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो ये जो हमारा है एक महीने का टोटल खपत है, यानी 249.6 किलोवाट या 249.6 यूनिट हमारा क्या है, एक महीने का पूरा खपत है। तो इस प्रकार से आप अपने घर का पूरे एक महीने का खपत क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। पूरे एक महीने का पूरा खपत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसमें अब इस पे आपसे क्वेश्चन और भी आगे बनता है कि अगर मान लीजिए हम इतना यूनिट बिजली का खपत क्या किए, निकाल लिए। अब इसके आगे अगर एक यूनिट का मूल्य आपसे पूछ दिया जाए, मतलब एक यूनिट का मूल्य अगर आपको दिया हो कि मान लीजिए एक यूनिट का मूल्य 3 रुपये है, मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिट का जो मूल्य है वो क्या है, 3 रुपया है। तो पूरा महीने का जो हमारा खर्चा है वो कितना होगा, पूरे एक महीने का बिजली का बिल हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, तो एक महीने का बिजली का बिल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको यानी टोटल जो हमारा यूनिट आया हुआ है, टोटल जो यूनिट आया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। उसमें हम लोग 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, पूरे महीने का खपत यानी कितना रुपये हुआ हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये आप जब गुणा करेंगे तो ये 3 छक 18 हो जाएगा,
और 9 3 27, 1 28, 2 4 3 12, 2 14 और 3 दूनी 6, 1 7। तो आपका 748.8 रुपया आपका क्या हो जाएगा, पूरे महीने का बिजली का बिल का खर्चा हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी घर का, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया का, किसी भी कंपनी का आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके बिजली के बिल की गणना, उसके ऊर्जा की खपत आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महीने के ऊर्जा व्यय की गणना करना है। ये पहला आपको दिया है 6 फैन आपको 100 वाट का है, 10 घंटे प्रतिदिन यूज होता है। 2 हीटर है 1000 वाट का, 4 घंटे प्रतिदिन यूज होता है। और एक इंडक्शन हीटर है जो 1500 वाट का है और 1 घंटे प्रतिदिन यूज होता है। चौथा दिया है 10 लैंप 60 वाट के हैं और 6 घंटे प्रतिदिन यूज होते हैं। तो देखिए हम लोग निकालेंगे पहला, जो पहला है वो क्या है आपका, 6 फैन है। तो 6 इंटू 1000 वाट का प्रत्येक है, तो 1000 इंटू 10 घंटे यूज होता है, तो 10 घंटे। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 60,000। ये आपका कितना हो जाएगा, 60,000 वाट आवर। अब दूसरा जो बात करते हैं, दूसरा दिया हुआ है 2 हीटर है, प्रत्येक आपका 1000 वाट का है और 4 घंटे प्रतिदिन यूज होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8000 वाट आवर। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा दिया हुआ है एक इंडक्शन हीटर है और वो 1500 वाट का है और 1 घंटे यूज होता है, तो कितना हो जाएगा, 1500 वाट आवर। ठीक, अब बात करते हैं चौथे की। तो जो चौथा है हमारा वो क्या है, 10 क्या है हमारा, 10 लैंप है और प्रत्येक कितने का है, 60 का है, 60 वाट का और 6 घंटे क्या होता है, यूज होता है। तो आप जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो आप ये हो जाएगा 3600 वाट आवर, 3600 वाट आवर। चारों का वाट आवर निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वाट आवर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो टोटल जो वाट आवर है वो क्या करेंगे, सबको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 60 हो गया, 60,000 है, ये फिर 8 है, तो 60 और 8 ये 68। देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं साइड में, 60,000 को फिर आपका है 8000 है, उसके बाद से आपका 1500 है और उसके बाद से आपका 3600 है। जब सबको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। हम लोग साइड में इसको क्या कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं। तो 8 और 4 12 13 और ये 7, ये आपका टोटल आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 73,100 वाट आवर आपका क्या होगा, निकल के आने वाला है। टोटल आपका इतना निकल करके आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको यूनिट निकालना है। ये तो यूनिट निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो एक दिन का आया हुआ है, अब हमको क्या करना है, पूरे महीने का निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक महीने का ऊर्जा व्यय बराबर 73,100 गुणे कितना हो जाएगा, 30। 73,100 गुणे 30, तो जब इसको गुणा करेंगे तो 0039 और ये 21 और 0, इतना वाट आवर क्या हो जाएगा, हमारा पूरा एक महीने का ऊर्जा का खपत हो जाएगा। अब इसको पूछा जाए कि यूनिट में कितना होगा, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि टोटल में क्या करेंगे, 1000 का हम लोग क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो किलोवाट आवर हो जाएगा या यूनिट हो जाएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो जो आपका निकल के आएगा टोटल वो कितना होगा, 2193 यूनिट या किलोवाट आवर आपका हो जाएगा।
किलोवाट हावर ही क्या होता है हमारा, यूनिट होता है। तो 2193 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, पूरे 1 महीने का खपत हो जाएगा। अब अगर आपसे बात की जाए कि जो हमारा अगर बिजली का बिल 5 रुपये पर यूनिट हो, यहाँ पे अगर बिजली बिल 5 रुपये पर यूनिट हो, 5 रुपये पर यूनिट हो, तो 1 महीने में कितना रुपये आपको चुकाना पड़ेगा। तो 1 महीने के लिए क्या करेंगे आप, जो आपका यूनिट आया है टोटल में क्या करेंगे, 5 से जब गुणा कर देंगे तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, पैसा निकल के आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 9 पचे 45, 46, 4 और 5 का नाम 5 4 9 और आपका 5 दूनी 10, 10,965 रुपये आपका क्या हो जाएगा, 1 महीने का बिजली का बिल हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, और किसी भी कंपनी या किसी भी भवन का अगर आपका पूरा 1 महीने का या 2 महीने का या पूरे साल का अगर खपत आपसे पूछा जाए, अगर लोड दे दिया जाए, तो आप किसी भी लोड को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आसानी से आप बिजली का खपत, उसका यूनिट, उसका मूल्य क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।